सुशासन कैसे होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। पहला सूत्र है शासन की स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता के बगैर शासन स्थिर नहीं हो सकता। भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक स्थिरता को समाप्त करके शासन में स्थिरता आए, इसके प्रेरणा है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद करिए 1990 के दशक के उस दौर को, लगातार सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी, आती थी, जाती थी, खरीद फरोख्त होती थी। 1996 का अटल जी का वक्तव्य सुनिए, जब उन्होंने 13 दिन की सरकार को गंवाई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं प्रेरित करेंगे, इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा चुनाव का मुकाबला करेंगे। 98 से लेकर के 2004 तक देश के अंदर एक स्थिर सरकार देकर के, राजनीतिक स्थिरता के दौर को भारत के अंदर ला करके फिर सुशासन का एक मॉडल उन्होंने दिया। सुशासन का वो मॉडल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा था, आज वह देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ, चाहे वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत की एकता का संदेश हो, चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की प्रेरणा हो, चाहे वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन का मॉडल हो, या अगर किसी ने किया है तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने नए भारत के अंदर देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने मोदी जी के भारत की सुरक्षा के मॉडल को, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के इस मॉडल को, भारत की सुरक्षा के मॉडल को, विकसित भारत की संकल्पना के साकार होते हुए मॉडल को आज हम देख रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। और विरासत और विकास का मॉडल कैसे हो सकता है, इसका केंद्र बिंदु बनाया है प्रधानमंत्री जी ने भारत के हृदय स्थल के रूप में जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश को। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मॉडल को यहां अक्षर से उतारने का काम किया है।